अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। 2020 मॉडल टोयोटा कंपनी की दो गाड़ियां मेरी अकब में खड़ी हैं, एक वाइट कलर में और एक ब्लैक कलर में। जो वाइट कलर में है वो हैचबैक जापान के लिए तैयार हुई है, और जो डिग्गी वाली गाड़ी ब्लैक कलर की वो पाकिस्तानियों के लिए तैयार हुई है। दोनों गाड़ियों के फीचर्स जानेंगे, फीचर्स कैसे हैं। जो जापान के लिए तैयार हुई है हैचबैक में, इस गाड़ी को बेस्ट सेलिंग अवार्ड जापान में मिला है। ब्लैक वाली गाड़ी जो आप देख रहे हैं, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, ये लोकल टोयोटा यारिस है। जो पीछे वाइट खड़ी है वो जैपनीज है, वो इंपोर्ट वाली गाड़ी है, वो भी 2020 मॉडल है। ये टोयोटा नहीं बनाई है लेकिन जापान के लिए। ये गाड़ी 1000 सीसी है, हैचबैक है, छोटी गाड़ी है। एज के ब्यूटी साइज़ आप देखें, ये बड़े इंजन के साथ है। अब बेसिक चीज़ है जी, इस गाड़ी में 2 एयर बैग दिए हैं जी उन्होंने फ्रंट पे। जो पाकिस्तानी 1500 सीसी ब्लैक गाड़ी है, इसमें पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं, जबकि वो जो हैचबैक है छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी है, और उसके कितने एयर बैग हैं जी? 6 एयर बैग हैं। द पैसेंजर जो है वो सेफ रहे। प्लस सबसे बड़ा फीचर गाड़ी के अंदर जो मैं समझता हूँ, इस गाड़ी के फ्रंट और बैक पे रडार दिए हैं उन्होंने, जो कि ऑटो ब्रेकिंग, अगर आपको इसका आइडिया है कि कोई ऑब्जेक्ट आ गया गाड़ी के आगे या आप रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी, दोनों सूरतों में गाड़ी ऑटो ब्रेक लगा देती है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिवाय पिछला कैमरे के, जो आपने रिवर्स गियर लगाना है और देखना है, उसमें अंदाजे से गाड़ी खड़ी करनी है। उसमें आप कैमरा नहीं भी देख रहे ना, आप बगैर देखे भी उसको रिवर्स गियर में डालेंगे, उसने खुद ही ब्रेक लगा देनी। रडार है पीछे, सेंस कर लेगा कि ऑब्जेक्ट है पीछे कोई, वो ऑटो ब्रेक लगा देगी गाड़ी, फ्रंट पे भी बैक पे भी। प्लस लेन असिस्ट दे दिया उन्होंने अंदर। ये गाड़ी आप एक लेन पे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा अनूदगी में, सपोज लॉन्ग ड्राइव पे हैं, तो वो गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा यार नहीं ये अब मैं लेन से हट रहा हूँ अपनी। 1000 सीसी इंजन है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट कार है। ये लोकल ड्राइव पे 18 to 20 किलोमीटर्स की एवरेज देती है फ्यूल पे पर लीटर, ठीक है। जबकि ये हमारी कोई गाड़ी लोकल इतनी एवरेज नहीं करती है। गाड़ी की जो मेक है, यानी कि हम बॉडी की बात कर लेते हैं, वो सॉलिड मेड है। ये आपको लगेगा आपने टीन को हाथ लगाया। जैसे हमारी गाड़ियाँ लिफाफे की तरह हल्की होती जा रही, जैसे जैसे मॉडल नहीं आते जा रहे। अब ये 1000 सीसी में देखें, उन्होंने अलॉय रिम्स भी दे दिए हैं गाड़ी के साथ, ठीक है। टीवी अंदर सेंट्रल दे दिया है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग दे दी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी है। हमारे इसमें यह है कि चलें जी टीवी, वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें भी आती है। लेकिन गाड़ी का डिज़ाइन, जैसे मैंने बोला है कि ये जापान की टॉप सेलिंग कार का अवार्ड इसको मिला है इसकी डिज़ाइन की वजह से, और 20 में ही लॉन्च किया गया था मॉडल वहाँ पे। ये अगर हम प्राइस देखी जाए तो दोनों में प्राइस की क्या डिफरेंस है? प्राइस का जी मैं बताता हूँ। इसकी जी प्राइस जो हम यहाँ पे कह रहे हैं वो 33 कह रहे हैं, और इसकी भी प्राइस इतनी ही कह रहे हैं। ये जो लोकल खड़ी है यहाँ पे, जो गाड़ियाँ यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो कोई भी आपको इनवॉइस प्राइस नहीं मिलेगी। हर गाड़ी पे ऑन मनी डिमांड किया जाता है। ये जो हैचबैक यारिस हमारे पास जापान में जो तैयार हुई है, जिसके फीचर्स भी कमाल के हैं, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो कितने लीटर? इसका टैंक जी अप्रॉक्सीमेटली 45 लीटर्स है। और 1 लीटर में कितना का? ये 18 to 20 किलोमीटर। और जो हमारे पाकिस्तानी यारिस है वो कितनी? ये जो पहिया, क्योंकि 1.5 वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसकी एवरेज का मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लगा रहे हैं मे बी 12 to 13 किलोमीटर। हर लिहाज से बेहतर है ये गाड़ी जो 1000 सीसी में है। गाड़ी छोटी है, ठीक है। इस लोकल कार में एक एडवांटेज है कि पीछे ट्रंक है, उसमें भी स्पेशियस ट्रंक है, और पीछे से भी गाड़ी वो स्पेशियस है। वो देखने में छोटी लग रही है आपको, लेकिन यह है कि आप पीछे भी बैठेंगे, लेग स्पेस अच्छी है। जापान की हम गाड़ियों पे बात करते हैं, क्योंकि आप लोग बाहर से भी गाड़ियां मंगवाते हैं, पाकिस्तानी गाड़ियों में वो मेयार नहीं होता। इसका कसूरवार आप किसको ठहराते हैं? इस चीज़ में स्पेशली गवर्नमेंट का अमल दखल होना चाहिए कि उनको एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर देना चाहिए कि यार ये गाड़ी है, उसमें ये चीज़ होगी, इस क्वालिटी की होगी तो ये रोड पे आएगी, नहीं तो आप गाड़ी नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। रोड क्लियरेंस कैसी है? दोनों की सेम है? रोड क्लियरेंस में आई थिंक ये लोकल यारिस थोड़ी बेहतर होगी इससे। अब इसकी डिग्गी पे जो है वाइपर भी दे दिया गया है। इसके डिग्गी का जो टॉप है वो स्पॉयलर स्टाइल में बनाया गया है, और उस पर शार्क फिन एंटीना है। अगर आप इसकी लाइट को भी देखें तो इसकी लाइट का कट जो है फेंडर में से बड़ा खूबसूरत चलता है, और काफ़ी बड़ी लाइट है इसकी। और लाइटों के साथ ही डिग्गी में एक एडिशनल स्पॉयलर देके उसकी बैक साइड से इस गाड़ी को मजीद खूबसूरत बना दिया गया है। लोगो जो है सेंटर में बहुत विजिबल है, और बैक बम्पर का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। जो इसमें ब्लैक पोर्शन है इसका वो खूबसूरत लगता है। साइडों पे इसके रिफ्लेक्टर्स हैं। इसके बैक बम्पर में भी 4 सेंसर्स हैं, जो कि आपको पार्किंग में भी असिस्ट करते हैं और कोलिजन में भी असिस्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट किया जाए तो इस गाड़ी की बड़ी स्मूथ स्टार्टिंग है। इसका मीटर क्लस्टर बहुत खूबसूरत है। गाड़ी का लोगो जैसे आता है गाड़ी में, आप देखें, आप इसके क्लस्टर में देखेंगे तो आपको लेन असिस्ट और ट्रैक्शन की लाइट्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं।
इसमें फ़ीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और टीवी जो है इसमें ओरिजिनल है, इसमें ब्लूटूथ के फंक्शंस भी हैं और एप्पल कारप्ले भी इसमें बिल्ट इन है। लेटेस्ट मॉडल के जो टीवी आ रहे हैं ओरिजिनल, उनमें ये फंक्शंस दिए जाते हैं। जापानीज है, इसका स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इसमें लेफ्ट साइड पे जो है इसके ऑडियो कंट्रोल्स और मीटर क्लस्टर्स के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे हमें लोकल जो है उसकी किस तरह की क्वालिटी दी जाती है और जापान में जो है इन गाड़ियों की क्वालिटी कितनी बेहतरीन बनाई जाती है। अब इसके दरवाज़ों की अगर आप कंसोल देखें तो इसके डोर हैंडल्स और इसके बटन्स कितने खूबसूरत बनाए गए हैं और इसके दरवाज़ों में गाड़ी के कलर की वाइट लाइनिंग भी दी गई है। उसकी पोशिश के अंदर उसके पोशिश का फैब्रिक बहुत अच्छा दिया गया है और क्वालिटी में उसके मटेरियल में शाइन बहुत अच्छी है। कि जो सीट्स हैं वो ब्लैक फैब्रिक में दी गई हैं लेकिन इसके कट्स बहुत खूबसूरत दिए गए हैं, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं और गाड़ी के डिज़ाइन जो उन्होंने किया है इसके सीटों को डैशबोर्ड के साथ और इसकी छत की लाइनिंग को आपस में मैच कर दिया है। गाड़ी के दरवाज़ों की पोशिश की तरह इसके डैशबोर्ड में भी वाइट लाइनिंग दी गई है जो कि इसके इंटीरियर को मैच करने के लिए इसके डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। इसमें USB पोर्ट भी है। नाज़रीन, बातों से तो ये जाहिर हुआ है दोनों गाड़ियों की प्राइस सेम है, लेकिन फीचर्स वाइज जो हैचबैक जापान में 1000 सीसी गाड़ी तैयार हुई है उसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तानी गाड़ी जो पाकिस्तान में यारस है, डिग्गी वाली गाड़ी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।